हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रसिकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बड़ी परम सौभाग्य की बात है, हम सब लोग अपने आत्म कल्याण के लिए इस घोर कलयुग में परम कल्याणकारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंध के अथ प्रथमो अध्याय का प्रारंभ करेंगे और तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय में उद्धव और विदुर जी की भेंट, इस पर आज ईश्वर की कृपा से चर्चा होगी। तो इसके पहले हम लोग भगवान नाम उच्चारण कर लें। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और भगवान ही हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तत्काल नाश करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, उद्धव और विदुर की भेंट हो रही है। यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक पुत्र मोह में सब कुछ अपने बेटे को देने की लालसा में अन्याय करते चले गए और उन्होंने पांडवों, अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दिया। उन्होंने पुत्रवधू माला युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी की केश दुशासन से भरी सभा में खिंचवाए, यहाँ तक कि उनके आंखों के आंसू के प्रवाह से उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी धुल गया। यह कुकर्म पर कुकर्म करते जा रहे थे। ऐसा क्यों? राजा परीक्षित पूछ रहे, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे थे? सुखदेव जी कह रहे थे कि ऐसा करने का मूल कारण था धृतराष्ट्र के सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भाई का धन हड़पने लगे, अन्याय करने लगे, साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि उसका पुण्य नष्ट हो चुका है। अब इसके बाद फिर भी जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, विदुर जी ने उन्हें अच्छे तरह समझाया। विदुर जी नीति शास्त्र के जानने वाले हैं, इसीलिए उनके नाम पर एक विदुर नीति भी बनाई गई। विदुर जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन के रूप में मान लीजिए कि मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसकर बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से देश करने वाला है और जिसके कारण यह श्री कृष्ण से विमुख हो गया। जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान की कथा से विमुख हो जाता है, संत ब्राह्मण की निंदा करने लगता है, बेईमानी में उतर जाता है, तो क्या होता है जानते हैं? तो उसका जो है श्रीहीन हो जाता है वह। अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं
इस दुष्ट को तुरंत त्याग दो। ऐसा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा। दूसरा उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र जी आप ऐसा समझ जाइए, जैसे अपनी ही लगन से उत्पन्न हुई आग से बांस का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार आप इतने अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं। आप उम्र में बड़े हैं और आपको जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही अनर्थ होगा। इसमें बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता है। विदुर जी बहुत समझा रहे हैं, लेकिन कहते ना, मोह जो है सभी व्याधियों के मूल है। इस संसार में न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है, नहीं को सुख दुख कर दाता, और निजे कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। विदुर जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्य की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, इनकी महिमा अनंत है, इनका रूप अनंत है, इनका गुण अनंत है, इनकी कथा अनंत है, कोई जान नहीं सकता। कोई अपनी बुद्धि से अगर भगवान को चाहे, मैं बहुत विद्वान हूँ, धर्मज्ञ हूँ, जान लूँ, तो उसका ये मात्र अहंकार बोल रहा है। सोई जानई देहि देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का अनुग्रह हो जाए। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान का अनुग्रह हो जाता है तो सबकी कृपा हो जाती है। जब भगवान का अनुग्रह होता है सभी देवताओं का अनुग्रह हो जाता है, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी ग्रह कितना प्रतिकूल हो, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप के कुंडली में लिखा है कि आपका शनि का प्रकोप है, इसका प्रकोप है, बहुत तमाम बातें बताते हैं। कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप अमृत रूपी कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह अमृत रूपी कथा आपके श्रवण से, कान के द्वारा प्रवेश करके आपके मन और अंतःकरण को पवित्र कर देती है। जब मन अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो भगवान आपके हृदय में बैठकर सारे दैहिक दैवी भौतिक तापों को नष्ट कर देते हैं। यह सारी बातें श्री विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। लेकिन बंधुओं माताओं, ऐसा हम लोग भी देखते हैं संसार में, लोग ये 5000 वर्ष पहले श्रीमद्भागवत की कथा का वर्णन हुआ, जो आज भी कलयुग में सत्य हो रहा है। आज लोग भाई भाई की प्रति ऐसा कर रहे हैं। यद्यप कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जात के मद से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। भगवान जो हैं केवल एक कार्य के लिए नहीं आते। भगवान का जब अवतरण होता है तो अनंत काम करते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी संत ब्राह्मण गौ की सेवा के लिए, उनके हित के लिए जन्म लेते हैं। फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म जो है गर्भ में नहीं आता, जीव गर्भ में आता है। भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन पड़ना चाहेगा। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि बड़े भाग्यवान हुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाह। बड़े भाग से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। भगवान की कृपा से
मानव शरीर मिलता है। यहाँ उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, हमको आपको ये मानव शरीर मिला है, यह अंतिम योनि है। 84 लाख योनियाँ भगवान ने बनाया है, उसमें यह अंतिम योनि है। और यह शरीर पाकर संत हम लोग भगवान का कीर्तन भजन सत्संग करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ऐसी साधना कर लें, भगवान की विशेष कृपा मिल जाए, जिससे भगवान का धाम मिले। भगवान का धाम जब जिसको मिल जाता है तो उसे आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं तो बंधुओं, मृत्यु सुनिश्चित है। जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। और कब मृत्यु होगी, कहाँ पर होगी, घर के अंदर होगी, घर के बाहर होगी, घर के लोग रहेंगे, ये सब बातें को निश्चित कर जाती हैं। कह रहे हैं, कहता है मित्र, जिन्होंने जन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों को प्रिय करने के लिए यदि कुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति से हरि की शरण में जाकर हम सभी लोग अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। देख ले,